युवा ये कह रहे हैं कि हम 4 साल के लिए मतलब एक प्राइवेट नौकरी की तरह हमको रखा जा रहा है कि 4 साल के बाद अगर हमारा रिटायरमेंट कर देगी गवर्नमेंट, अगर 4 साल बाद हमें सेना से बाहर कर दिया जाएगा तो 4 साल के बाद हमारा क्या भविष्य होगा, क्या फ्यूचर होगा। सबसे पहले तो ये वर्ड रिटायरमेंट जो है वो हमें इस्तेमाल करने से बचना होगा। ये वर्ड, ये सेवा जो है रिटायर नहीं करेगी। 4 साल की जो ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो होगी, जो यंग बच्चा वहां जाएगा उसको जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिलेगी वो तैयार होगा। और देश की रक्षा जो है वो सिर्फ जो रोजगार के लिए वहां जाएगा वो नहीं कर सकता। जिसके अंदर मोटिवेशन लेवल हाई होगा, जो वहां पर दुश्मन के साथ सामने जम के खड़ा हो सकता है, वही कर सकता है। यदि ये सोचेगा कि मुझे आज जो है वो मेरी तनख्वाह उसको इतनी मिल रही है, मुझे इतनी कम मिल रही है, तो वो जो है वो दुश्मन का सामना नहीं कर पाएगा। देश में भारत सरकार की स्कीम लेकर आई है जिसका नाम है अग्निपथ, यानी कि सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ नाम की एक स्कीम आई है। लेकिन अग्निपथ को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। मेरे साथ ब्रिगेडियर भुवनेश चौधरी साहब हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सेना में रहे हैं और बड़े दिनों तक अपनी सेवाएं दी हैं। मैं सीधे शब्दों में सर, पहले तो आपका स्वागत करता हूं सर हमारे चैनल में। धन्यवाद सर। अगर मैं सरल शब्दों में और सीधे शब्दों में जानना चाहूं कि आखिर ये जो स्कीम गवर्नमेंट लेकर आई है अग्निपथ, इसको आप कैसे देखते हैं। हमारी जो रक्षा नीति है और उसमें काफ़ी सोच विचार के बाद, काफ़ी मंथन के बाद, काफ़ी गहन अध्ययन के बाद हमारी तीनों सेनाओं के जो 3 अंग, सेनाओं के 3 अंग हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनके सेनाध्यक्षों की सहमति, उनके जो है विचार के साथ रक्षा मंत्रालय ने ये अग्निपथ स्कीम योजना जो लाई गई है, और जितना मैंने इसको समझा है, इसका अध्ययन किया है और जो मेरा अनुभव है उसके अनुसार ये जो स्कीम है, ये जो योजना है, एक क्रांतिकारी कदम है। हमारी रक्षा को मजबूत करने के लिए, देश की रक्षा को सुदृढ़ करने के लिए और बदलते समय की जरूरतों को पूरा करने के लिए ये स्कीम, ये योजना जो लाई गई है, ये न केवल जो अच्छे युवक हैं, जो मोटिवेटेड लोग हैं, जो और स्किल्ड हैं, उनको सेना में काम करने का मौका देगी, बल्कि समाज में ये सेना जो समाज को वापस करेगी वो भी एक इसमें पहलू है। 4 साल की ट्रेनिंग, एक अच्छा आर्थिक पैकेज, डिग्रीज, योग्यताएं, शैक्षिक योग्यताओं में बढ़ोतरी और काफ़ी कुछ सम्मान के साथ जो वहाँ पर जीवन यापन करेंगे 4 साल हमारे युवक और कुछ युवतियों के लिए भी आनी है। तो वो जो वहाँ जो सिखलाई होगी, जो उनकी जो ट्रेनिंग होगी, जो उनको अनुशासन उनके अंदर आएगा, जो राष्ट्रभक्ति उनके अंदर पैदा होगी और राष्ट्र की रक्षा के लिए जज्बा पैदा होगा, वो समाज में एक पॉजिटिव चेंज लाएगा। मेरे अनुसार, मेरे विचार से ये योजना एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम है, बदलाव है समय के अनुसार। ब्रिगेडियर साहब क्या कहेंगे, लेकिन युवा ये कह रहे हैं कि हम 4 साल के लिए मतलब एक प्राइवेट नौकरी की तरह हमको रखा जा रहा है कि 4 साल के बाद अगर हमारा रिटायरमेंट कर देगी गवर्नमेंट, अगर 4 साल बाद हमें सेना से बाहर कर दिया जाएगा तो 4 साल के बाद हमारा क्या भविष्य होगा, क्या फ्यूचर होगा। सबसे पहले तो ये वर्ड रिटायरमेंट जो है वो हमें इस्तेमाल करने से बचना होगा। ये वर्ड, ये सेवा जो है रिटायर नहीं करेगी। 4 साल की जो ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो होगी, जो यंग बच्चा वहां जाएगा उसको जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिलेगी वो तैयार होगा और आगे काम करने के लिए। यदि वो 25% में आ जाता है तो वो अपनी सर्विस सेना में कंटिन्यू करेगा। बाकी एक
जो 75% वो जो होंगे 3/4 वो एक सेना की ट्रेनिंग लेकर अपनी स्किल को बढ़ाकर और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर समाज में आएंगे। न केवल उनको सरकार की ओर से, कॉरपोरेट की ओर से और विभिन्न राज्य सरकारों की ओर से सही जगह पर पुलिस में, सीएपीएफ में और आज डिफेंस इंडस्ट्रीज में जो है वो 10% रिजर्वेशन का घोषणा हुआ है और भी आगे होते रहेंगे। शिक्षा में और हमारे शिक्षा मंत्रालय ने भी इस पर कदम उठाने वाले एक जो जानकारी आई है कि वो डिग्रीज के लिए उनके जो है 12th के सर्टिफिकेट के लिए और आगे डिग्री के लिए उसमें कदम उठाए जाएंगे। तो वो एक बहुत अच्छा नागरिक बनकर समाज में आएगा और हमारे समाज में वो एक रक्षा पंक्ति की तरह काम करेगा। सर क्या कहेंगे, क्या ये जो भर्तियां पहले होती थी वो एक्चुअल रहेंगी या फिर अब जो भी नया युवक सेना में जाना चाहता है, अब जो भी नया युवक सेना की नौकरी करना चाहता है, फौज की नौकरी करना चाहता है, तो क्या वो इसी योजना के तहत, इसी स्कीम के तहत भर्ती होगा या फिर ये स्कीम एक अलग है और जो पहले से भर्ती होती आ रही है वो स्कीम एक अलग है? नहीं, अभी जो स्कीम नई आई है, योजना आई है, जो भी नई भर्ती होगी वो इसी योजना के अंतर्गत होगी और उसमें 4 साल की जो कार्यकाल पूरा होने के बाद उनको जो है वो 25% को कंटिन्यू किया जाएगा, उसमें एब्जॉर्ब किया जाएगा परमानेंट जॉब के लिए। बाकी 75% को लेटरलाइजेशन, जिसको लेटरलाइजेशन बोलते हैं ना, कि वो कॉरपोरेट्स में जाएंगे, वो लोग जो है वो अपनी खुद के एंटरप्राइज शुरू कर सकते हैं। मेरे विचार से तो बहुत से हमारे जो युवक होंगे वो इतने मोटिवेटेड हो जाएंगे कि वो अपने एंटरप्राइज शुरू करेंगे। 12 लाख की रकम वो उनको मिलेगी, कुछ अपनी सेविंग करेंगे, तो उसके साथ साथ उनको जो है वो आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, मोटिवेशन लेवल मिलेगा और वो खुद के एम्प्लॉयर बन जाएंगे। अगर उनका एजुकेशन लेवल और इम्प्रूव होता है तो वो कॉरपोरेट में जाएंगे। कुछ लोग एमबीए कर सकते हैं, कुछ लोग जो है वो और डिग्रीज हासिल कर सकते हैं, प्लस जो है वो इसमें सीएपीएफ में उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। अभी बीच में कुछ जो सीएपीएफ के जो एम्प्लॉयमेंट के लिए हमारे जो रिटायर्ड जवान जाते थे उनको यंग बच्चों के साथ कम्पीट करना पड़ता था। अभी हमारा एक ट्रेंड सोल्जर 4 साल की ट्रेनिंग के बाद जब वो वहाँ जाएगा तो वो सबसे आगे होगा उस कंपटीशन में, बाकी युवकों के साथ जो है वो कम्पीट कर पाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ अगले कुछ सालों में आप देखेंगे कि सीएपीएफ का रूप ही बदल जाएगा। ये अग्निवीर वहां छा जाएंगे सीएपीएफ में। लेकिन सर ये जो विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, ये अग्निवीर सरकार ने कहा कि अग्निपथ के साथ अग्निवीरों को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ये जो प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, कहीं ट्रेन जला दी जा रही है, कहीं बलवा हो रहा है, कहीं झगड़ा हो रहा है, आखिर इसको आप कैसे देखते हैं? क्या इन युवकों को सरकार सही तरीके से समझा नहीं पाई? क्या इन युवकों को जानकारी का अभाव रहा? आखिर ये अपने भविष्य को कहाँ देख रहे हैं सर? देखिए, मैं जो आजकल हो रहा है पिछले 2-3 दिन से इस योजना के विरोध में, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि किसी के पास हिंसा कौन करता है, वायलेंस कौन करता है? जो अपनी बात को समझा नहीं पाता है, और वही हो रहा है। हमारे युवकों को ये भटकाया जा रहा है कि आपके तो जॉब खत्म हो गए, आर्मी में आप जा ही नहीं सकते, अब तो आपको जो है सरकार ने बिल्कुल आपका सब कुछ छीन लिया। ऐसा नहीं है जी। हमारे युवकों को जो अग्निपथ योजना के अंदर जो 56,000 जो हर साल लिए जाएंगे, उनमें से 25% को तो जॉब एश्योर्ड होना, पर कंटिन्यूस एश्योर्ड होना, लेकिन साथ साथ जो बाकी बचेंगे उनको भी सरकार लेटरल एंट्रीज में एडजस्ट करेगी और जो आना चाहेंगे। पहली बात तो ये। दूसरा ये है कि ये एक वॉलंटरी स्कीम है, इसमें कोई मजबूरी तो है नहीं किसी की। यदि कोई और आगे बढ़ना चाहता है, दूसरी बात हमें यह समझनी होगी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सेना की जो सर्विस है वो कोई रोजगार नहीं है।
ये एक अपने विकास के साथ साथ, अपने डेवलपमेंट के साथ साथ देश सेवा का काम है, देश की रक्षा का काम है। और देश की रक्षा जो है वो सिर्फ जो रोजगार के लिए वहां जाएगा वो नहीं कर सकता। जिसके अंदर मोटिवेशन लेवल हाई होगा, जो वहां पर दुश्मन के साथ सामने जम के खड़ा हो सकता है, वही कर सकता है। यदि ये सोचेगा कि मुझे आज जो है वो मेरी तनख्वाह उसको इतनी मिल रही है, मुझे इतनी कम मिल रही है, तो वो जो है वो दुश्मन का सामना नहीं कर पाएगा। ये एक सच्चाई है। मैंने एक उदाहरण नहीं दे रहा हूं, मैं ऐसा कोई उदाहरण नहीं है, लेकिन ये है कि हमें ये देखना है कि सैनिक जो सेना में जो जा रहा है, फर्स्टली वो एक हाई क्वालिटी सोल्जर बनता है, और हाई क्वालिटी सोल्जर बनने के साथ साथ जो है वो सेना को आगे अपने और ऊंचाई पर लेकर जाता है अपने काम को। लेकिन जो नहीं सेलेक्ट हो पाते हैं 25% में, ऐसा नहीं है कि वो लोग रिजेक्टेड हैं, वो लोग सिर्फ इसलिए सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं क्योंकि वहां पर एक लिमिट फिक्स की गई है कि भाई 25% लिए जाएंगे। हो सकता है कि आगे कुछ और कुछ चेंजेस आए समय के साथ साथ, जैसे कि शॉर्ट सर्विस कमीशन में हुआ था। पहले 5 साल का था, जब मैं कमीशन हुआ था तो मैं शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर था, 5 साल का था उस समय। बाद में धीरे धीरे 5 साल का उसमें 10 साल किया गया, फिर 4 साल और ऐड किए गए। तो इस तरह से ग्रेजुअली जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती हैं और जैसे जैसे समय की डिमांड होती है, ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड होती है, उस हिसाब से जो है बदलाव आते रहते हैं। ब्रिगेडियर साहब, क्या कहेंगे जिस तरीके से गवर्नमेंट ये स्कीम लेकर आई है, क्या अभी इन युवाओं को समझ नहीं आ रहा है? क्या स्कीम युवाओं को दिमाग में बैठ नहीं पा रही है? क्या लगता है, क्या आप अपील करना चाहेंगे सर? मैं अपने युवा भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा, आप सही माध्यम को अपनाइए इस योजना को समझने के लिए। कुछ ऐसे तत्व हैं हमारे समाज में जो युवाओं को गलत रास्ते पर ले जाने के लिए और अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए जो युवा वर्ग है उसको भटकाने में यकीन करते हैं, और उसको जो है उनकी ऊर्जा को वो गलत रास्ते पर, गलत कामों में इस्तेमाल करते हैं। मेरे युवा साथियों से मेरा निवेदन है कि आप गलत कामों में अपने ऊर्जा को मत लगाइए, हिंसा में शामिल मत होइए, क्योंकि आपका ये अपना खुद का जो है वो न केवल देश का नुकसान कर रहे हैं, देश के रक्षक बनने के लिए आप देश के भक्षक बन रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा मत करिए। और अभी तो सरकार ने वन टाइम 23 साल किया हुआ है उसको, 21 साल का 23 साल किया हुआ है। हो सकता है कि कुछ और सरकार के अंदर विचार हो, अपनी बात को अगर कहना है लोगों को तो शांति के साथ एक अच्छे उससे तरीके से प्रदर्शन करके बताइए सरकार को, अपनी डिमांड पेश कीजिए। लेकिन ये नहीं कि आप आगजनी और हिंसा में शामिल होइए, देश का नुकसान करें, हो रहा है, और उससे काफ़ी जो है वो देश में एक नकारात्मकता फैल रही है। एक सोल्जर का काम है रक्षा करना, और रक्षा वही कर सकता है जिसके मन में सकारात्मक भाव है, जो ये सोचता है कि मेरी जिम्मेदारी है। और हिंसा वो करता है जो नकारात्मकता से घिर चुका होता है। हमारे युवा वर्ग को सकारात्मकता, पॉजिटिव सोच के साथ अपनी डिमांड को रखना चाहिए। ये नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया, डिस्ट्रक्टिव मत बनिए, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, पॉजिटिव सोच होनी चाहिए। ये कोई 1-2 दिन की बात तो है नहीं कि आज आपने आग लगा दी है 10 गाड़ियों में, ट्रेन में या 50 गाड़ियों में, तो वो जो है सरकार, मैं समझता हूँ ये देखिए, ये जो स्कीम आई है, योजना आई है, बहुत सोच विचार के बाद आई है। इसमें रक्षा नीति में हर स्तर पर इसका विचार विमर्श हुआ है। ऐसा नहीं कि आउट ऑफ ब्लू किसी दिन एक सरकार जो है, रक्षा मंत्री जी आए और उन्होंने अनाउंस कर दिया, ऐसा नहीं है। ये योजना बहुत सोच विचार के बाद बनाई गई है और हमारी रक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है, भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है। हर चीज, हर पहलू पर विचार किया गया है। ऐसा नहीं है कि इसको जो है जस्ट थॉट, समबडी थॉट, रात को सोए, सुबह उठे और योजना तैयार हो गई।
हर स्तर पर इसमें विचार विमर्श हुआ है, हर स्तर पर इसमें गहन डिस्कशन हुआ है और उसके बाद ये योजना तैयार की गई है। ब्रिगेडियर साहब, एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि 4 साल की ट्रेनिंग से फायदा क्या होगा, इन अग्निवीरों को क्या फायदा होगा और ये देश के लिए कैसे अग्निवीर साबित होंगे? हम क्यों मानते हैं, हमारा समाज क्यों मानता है कि सैनिक हमारे वास्तव में बहादुर और वीर होते हैं? क्यों? उसका कारण है उनकी सख्त ट्रेनिंग, उनका जो प्रशिक्षण है वो उनको इतना मजबूत बनाता है कि वो कब किसी भी प्रतियोगिता में आगे निकल सकते हैं। आपने देखा होगा स्पोर्ट्स के मैदान में हमारे आर्म फोर्सेस ने झंडा गाड़ा हुआ है, कैसे? सख्त ट्रेनिंग करके। अग्निवीर जो 4 साल उस माहौल में, उस वातावरण में सेना के, चाहे वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हो, उसमें जब ट्रेनिंग करेगा तो वो खुद ऑटोमेटिक सख्त हो जाएगा। पहली बात तो ये। दूसरा है उसका जो कॉम्पिटेंस उसको मिलेगी, जो अपना काम टेक्निकल जो काम में जाएगा करेगा, उसकी टेक्निकल प्रोफिशिएंसी उसको मिलेगी, उसको उसका सर्टिफिकेट मिलेगा, अग्निवीर सर्टिफिकेट, जो कि हर प्रतियोगिता में उसको आगे रखेगा दूसरों के मुकाबले। साथ ही उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बढ़ाने के लिए पूरे जो हैं वो मौके होंगे। अगर वो सकारात्मक सोच से काम करेगा, मेहनत से पढ़ेगा, तो कोई वजह नहीं कि वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हासिल ना कर सके। जिसने 10th किया हुआ है वो 12th कर सकता है, जिसने 12th किया हुआ है वो डिग्री हासिल कर सकता है। साथ ही साथ और भी बहुत सारे डिप्लोमा डिग्रीज के लिए वो ट्राई कर सकता है। तो इस तरह से वो 4 साल के उस दौरान में इतना सब कुछ हासिल कर सकता है यंग बच्चा, कि मैं दावा कर सकता हूं कि वो जब समाज में लौट कर आएगा तो बाकी प्रतियोगियों से कई कदम आगे होगा। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं मैं आपको। मान लीजिए सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी हैं, ये असम राइफल्स हैं, जिसमें 10% का जो घोषणा की गई है। वहां पर एक यंग बच्चा 22 साल का, हमारा जो ट्रेंड सोल्जर, सैनिक स्कूल में बच्चे जाते हैं ना जी। तो वहां से क्यों कहते हैं सैनिक स्कूल में पढ़ाओ तो बच्चे बहुत अच्छे बनते हैं? इसी यही कारण है कि सेना की ट्रेनिंग होती है वहां पर। आप ये मानकर चलिए कि वो जो हमारा यंग बॉय 18 साल का, जब वो वहां पर पहुंचेगा ट्रेनिंग के साथ लिए, और आप तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग मानिए 4 साल उसकी, जब वो 4 साल की ट्रेनिंग करके बाहर निकलेगा तो वो इतना मजबूत होगा, इतना सशक्त होगा, इतना काबिल होगा, इतना डिसिप्लिन होगा कि वो बाकी जो उसकी उम्र के बच्चे होंगे उस रैली रिक्रूटमेंट के लिए आएंगे, उनसे कई कदम आगे होगा। इस बात को समझना बहुत आवश्यक है हमारे बच्चों को। आज के जो अग्निपथ जो योजना है उसमें इस एडवांटेज को समझना बहुत आवश्यक है। जो बच्चे इसमें आएंगे, मैं बता सकता हूं कि उनको इस बात को समझना इतना आवश्यक है कि 4 साल, अगर मान लीजिए आज को बोला जाए भाई आपको एक एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए आपको 2 साल जाना पड़ेगा और 20 लाख रुपए या 10 लाख रुपए खर्च करना पड़ेगा। डॉक्टर कैसे बनते हैं भाई? मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, पढ़ते हैं, और पैसा भी खर्च करते हैं। ऐसे सभी के लिए लागू होता है। कमांडो ट्रेनिंग होती है, बाकी जो करते हैं जैसे ताइक्वांडो सीखते हैं बच्चे, कुंग-फू सीखते हैं, पैसा खर्च करते हैं। आपको वहां पर वो ट्रेनिंग आपको सैलरी के साथ दी जाएगी। आर्मी में है, स्पोर्ट्स है, वहां स्पोर्ट्स ट्रेनिंग होती है। अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं तो आप स्पोर्ट्स में जाएंगे। बहुत से बच्चे ऐसे निकल जाएंगे, मैं समझता हूं कि वो इंटरनेशनल प्लेयर बन सकते हैं 4 साल के अंदर, 4 साल की सख्त ट्रेनिंग के अंदर, अगर वो अपने प्रॉमिसिंग उनके अंदर है तो। अगर किसी बच्चे के अंदर अपना स्पोर्ट्स का कोई एक कैपेसिटी है, एक स्किल है उसके अंदर, तो वो अपनी स्पोर्ट्स स्किल को बढ़ा सकता है। यानी आप मान रहे हैं कि ये जो स्कीम गवर्नमेंट लेकर आई है कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इन युवाओं के लिए फायदेमंद है। हालांकि युवा थोड़े भटके हुए हैं, अभी इनको समझ नहीं आ रहा है, इसीलिए वो इसका विरोध प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। लेकिन सर, इसमें पैसे भी गवर्नमेंट ने कहा है कि आपको सैलरी भी मिलेगी, एक मोटी सैलरी आपको दी जाएगी। विनोद जी, आप याद रखिए
मेरा दावा है ये अग्निवीर 4 साल के बाद भारतवीर बनेंगे, ये छा जाएंगे समाज में। उसकी वजह बताता हूं, उसका रीजन बताता हूं। एक साइकोलॉजिकल रीजन है ये। उसको पता है कि उसने 4 साल कंपीट करना है और 4 साल के बाद 25% में आने की कोशिश करनी है। तो बच्चा जो है वो 18 साल की एज से स्टार्ट करता है। 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल और 22वें साल में उसने कंपीट करना है। मान लीजिए वो 26वें स्थान पर आया, 27वें स्थान पर आया, 27% में आया या 26% में आया। वो 25% से बहुत नीचे नहीं है कैपेसिटी में, कैपेबिलिटी में, लेकिन वो बाहर जो सोसाइटी में जो बाकी उसकी जो हम उम्र लोग हैं उनसे बहुत आगे है। वो एक लीडर बन सकता है। वो अपने आप को समाज में इस तरह से, यंग बच्चा है, उसके खून में जोश है अभी भी, और साथ साथ उसके पास आर्थिक शक्ति है, उसके बाद स्किल की शक्ति है, उसके पास और समझ, अनुशासन की शक्ति है। तो वो तो समाज को लीड कर सकता है अपनी उन अच्छी क्वालिटीज से। ये हमारे, और वो ना केवल, देखिए मान लीजिए 4 साल उसने वहां पर ट्रेनिंग की स्पोर्ट्स में, किसी में कोई जवान वहां पर स्पोर्ट्स का है, रनिंग के लिए उसको अच्छा आता है, वो अपनी रनिंग को, स्किल को और आगे बढ़ा सकता है। और जब वो 4 साल में मान लीजिए किसी, अनफॉर्चुनेटली, मैं कहता हूं अनफॉर्चुनेटली मानता हूं एक बार को, वो वहां पर परमानेंट नहीं हो पाता, लेकिन वो उसकी स्किल उसके साथ है, वो स्पोर्ट्स जो उसमें कॉम्पिटेंस है वो उसके साथ है, वो उसको और आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि उसके पास अपनी आर्थिक शक्ति है ना। 12-13 लाख कम नहीं होता भाई। अगर आपके हाथ में 20 साल की आयु में, 22 साल की आयु में इतनी एक रकम किसी के पास है, लगभग 23 लाख, 23 लाख का मान लीजिए, चलिए कुछ खर्च कर दिया उसने 4 साल में, घर परिवार को दे दिया, तो कम से कम 15-16 साल 17 लाख तो बचा ही सकता है, और वो भी टैक्स फ्री। तो भाई आपको ये सोचना चाहिए कि हमें देखिए पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है, ये माना जाता है। उसमें यह है कि उसके पास आर्थिक शक्ति है, उसके पास ट्रेनिंग है, उसके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उसके पास अपनी स्किल है, उसके पास अपना मोटिवेशन है। इन 4-5 चीज़ों से ऐसा कॉकटेल बनेगा कि वो इंसान बाकियों से बहुत आगे निकलेगा। तो हमारे साथ भुवनेश चौधरी साहब हैं, ब्रिगेडियर साहब हैं। उनका ये कहना है कि ये अग्निवीर एक दिन भारत वीर के रूप में देखने को मिलेंगे, और जो स्कीम गवर्नमेंट लेकर आई है, आखिर उस स्कीम को आप देखिए कि किस तरीके से जो अग्निपथ स्कीम के द्वारा जो जवान सेना में भर्ती होंगे वो एक ना एक दिन अग्निवीर के साथ साथ भारत वीर साबित होंगे। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए।